तो खुमार ड्रामे का एंड अब एग्जैक्टली क्लियर हो चुका है मुझे। आज की स्टूडियो के अंदर हम दूसरी बातें कम और लास्ट एपिसोड को ज़्यादा डिस्कस करेंगे। अगर आप चाहते हो कि भैया आप पता चल जाए कि इस ड्रामे में क्या होने वाला है एंड पर, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, एंड तक लाजमी देखिएगा। लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक पीके लग्जरीज वेबसाइट को विजिट नहीं किया, जहां पर हमारी एनिवर्सरी सेल चल रही है, बहुत ही अच्छी प्राइस पर लग्जरी होम डेकोर आइटम्स अगर आप खरीदना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में आपको लिंक मिल जाएगा। अभी जाएं, अपनी मर्जी का डेकोर खरीदने के बाद हमें अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। PK Luxus. We don't sell crap. सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि ऐसा क्या होगा लास्ट एपिसोड में कि हमारा जो फाइज है वो एक्चुअली में एडमिट करेगा और उसे पता चल जाएगा कि हाँ यार उसने वाकई बहुत बड़ी मिस्टेक की है। जबकि मिस्टेक उससे कुछ नहीं हुई, उसको सिर्फ डाउट्स में रखा गया, और डाउट्स के साथ साथ अगर आपको कोई प्रूफ देना शुरू हो जाए, आपके इर्द गिर्द के लोग, आपकी अपनी माँ आपको इस तरह की गाइडेंस देना शुरू हो जाए, तो डेफिनेटली बड़े से बड़ा इंसान भी बेवकूफ़ बन ही जाता है। तो अल्टीमेटली कसूर यहाँ पर फाइज का भी इतना सारा नहीं है। खैर, होना कुछ इस तरीके से है कि जैसे आपने देखा लेटेस्ट एपिसोड में, जो हमारी हरीम है वो फाइनली अब फाइज की लेटेस्ट बदतमीज़ी के बाद यहाँ पर वो कह देती है मुदस्सिर को कि मैं भी यही सोचती हूँ कि मुझे खुला के लिए अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि तलाक तो वो मुझे देने वाला नहीं है। अच्छा, एक बात क्लियर होगी, अब खुला के लिए अगर इसने अप्लाई करना है और उसके बाद फिर इसने ये भी माइंड बना लिया कि हाँ मेरी मुदस्सर के साथ शादी होगी, तो हमारे फाइज मियाँ का क्या होगा। फाइज बेचारा वो जो इतना दर्द तकलीफ़ में है, जो कहता है कि ये कातिल है, इसने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा, उसका क्या एंड आपको ये दिखा दिया जाएगा कि हाँ बस भाई अब वो अपनी सिर्फ उस फजूल सी माँ की खिदमत करने लग रहा है जिसने कभी उसको कोई अच्छी बात नहीं सिखाई। ऐसा नहीं होगा। सबसे इंटरेस्टिंग काम जो लेटेस्ट एपिसोड के लास्ट में हुआ वो ये कि जहाँ पर आपको दिखाया जाता है कि अंकल बहुत ही अच्छी तरह से इंसल्ट करते हैं इस शेखानी की कि तुम्हारी वजह से मेरे आज ये हालात है। वैसे बंदा पूछे बातें जो ये कर रहा था ना कि हाँ तुम्हारी बातों में आके तुमने ऐश की और तुम्हारे बच्चों ने, ये भाई तुम्हारे बच्चे क्या हुआ, अभी तेरे बच्चे नहीं है वो, और ऐश अगर उसने की है तो की तुमने भी है। वो जो खाना बनाती थी खाते तुम भी थे बड़े टैके से, अगर वो मर्सिडीज में फिरती थी तो तुम किसी रक्शे में नहीं जाते थे। तो ये स्टेटमेंट उसकी थोड़ी सी रॉन्ग थी। खैर, मरने से पहले वो बहुत अच्छी बातें करके गया। बेटी को तो ऑलरेडी एहसास हो चुका था, और बेटा फाइज तो शुरू से ही ऐसा है, उसे तो कोई चेंज कभी कर ही नहीं सका। तो बाप मर गया। अब बाप के मरने के बाद यहाँ पर आपको पता है कि अकाउंट्स जो हैं वो बिल्कुल जिस तरह से रिलीज़ हो चुके हैं, इनके पास बहुत ढेर सारा पैसा एक दफ़ा फिर से आगे। ज़री बात है, इतने अरबपति लोगों से अगर आप घर ले भी लो तो यहाँ पर फिर भी उनके अकाउंट्स में तो पैसा ठीक ठाक है ना। दे कैन अगेन स्टार्ट सम न्यू बिजनेस और अपनी नेटवर्थ को काफ़ी हद तक रिकवर कर सकते हैं। एंड दैट्स व्हाट उसकी जो माँ है वो कहती है कि भाई अब फाइज मेहनत करेगा और फाइज हमारी वो सारी प्रॉपर्टीज़ को रिकवर करेगा। तो फाइज जो है ना वो स्ट्रेट अवे इनकार कर देगा। अब जो उसका हस्बैंड है वो तो वैसे ही चला गया इस दुनिया से, और जो पीछे है हमारी लाइबा, वो आजकल चक्रों में अवकाश के, वो उसके साथ बस शादी करना चाहती है, और उसकी हामी भी आगे जाकर फाइज भर देगा कि हाँ ठीक है ये अगर शादी करना चाहती है तो मुझे कोई एतराज़ नहीं, इसकी ज़िंदगी है। हो सकता है कि फाइज खुद से भी वकास से मिले, वो उसको कन्विंस कर ले, और अब वो खुद भी कन्विंस्ड हो चुका है। लेकिन माँ कन्विंस नहीं हो रही। माँ कह रही कि नहीं भाई मुझे वही सारी गिनती दोबारा से शुरू करनी है। फाइज को जब ये कहेगी कि हाँ ठीक है उस पैसे से बिजनेस बिल्ड करे, तो फाइज कहेगा कि मैं तो बिल्कुल भी नहीं करूँगा। अगर आप मेरे साथ यहाँ पर खुश हैं मोस्ट वेलकम, अदरवाइज ढेर सारा पैसा है, आप सारी ज़िंदगी भी चाहें तो उस पैसे को आराम से इंजॉय कर सकती हैं, मैं नहीं उस पैसे को टच करूँगा। रही बात लाइबा की, वो एक शादी कर कर अपने घर में जाना चाहती है, सादा सी ज़िंदगी गुजारना चाहती है, आपको उससे प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। मुझे आप शुरू से ही जानती हैं, रेहान अपनी लाइफ में एडजस्ट है, सो ऑल मनीज गोज़ टू यू। और एक और बात बड़ी इंटरेस्टिंग कहता है वो अपनी माँ को कि आपने देखा कि बाप ने हमारे क्या कुछ नहीं किया, आपकी बातों पर चलकर कितनी दौलत इकट्ठी की, लेकिन जब वो इस दुनिया से गए हैं तो नदामत के आंसू उनके पास थे और बहुत तकलीफ में थे, कुछ भी नहीं था उसके पास। सो मेरी सजेशन भी यही होगी कि आप भी हमारी फैमिली का ही पार्ट बने और इस चीज़ को एक्सेप्ट करें कि इस दौलत से आपका कुछ नहीं बनने वाला। हाँ, एक अच्छी फैमिली आपके पास हो, चंद लोग मिलने वाले हों तो वही ज़्यादा बेहतर है। शायद इस पॉइंट पर हमारी इस शेखानी को कुछ एहसास हो।
अब जो सबसे ज़्यादा थ्रिलिंग और इंटरेस्टिंग काम होने वाला ना वो ये कि आपको नेक्स्ट एपिसोड में दिखाया जाएगा, मे बी सेकेंड लास्ट एपिसोड हो। अब 2 से 3 एपिसोड से ज़्यादा ये ड्रामा नहीं चल सकता, इसके अंदर कुछ नहीं रहा। सो ये लोग क्या दिखाएंगे कि यहाँ पर सब कुछ ऑन पेज आ जाएगा, मुदस्सर भी हैप्पी है। नेक्स्ट एपिसोड में आपको दिखाया जाएगा कि वो इसको कहेगा कि देखो ठीक है, तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारा भला चाहते हैं, मेरी माँ चाहती है कि मेरी अब शादी हो जाए, ऐसा डेफिनेटली कभी ना कभी तो ज़रूर होगा। लेकिन हम दोनों पास्ट के अंदर पहले ऐसे एक्सपीरियंसेस कर चुके हैं कि आई थिंक सेकंड टाइम कोई भी एक्सपेरिमेंट नहीं होना चाहिए। एटलीस्ट अगर आपने किसी के साथ रिलेशन बिल्ड करना है तो वो बंदा खुद से भी वो ख्वाहिश रखता हो। जैसे लेट से अगर हम शादी करने जा ही रहे हैं तो आपका दिल से मेरे साथ शादी करना ज़रूरी है, और मैं तो वैसे ही मतलब वेडी सोनी कुड़ी लवगी होगी चाहिए। सो आपको दिखाया जाएगा कि यहाँ पर जो हमारी हरीम है वो भी कहेगी कि देखिए ज़िंदगी तो मैंने भी गुजारनी है, और ऑफ कोर्स जिस तरह की सोसाइटी है मैं कभी भी ऐसे तन्हा तो नहीं जी सकती, किसी के सहारे की या साथ की ज़रूरत तो होगी, तो मैं दिल से हैप्पी हूँ इस रिश्ते के लिए। हो सकता है ऐसी स्टेटमेंट दे या कुछ भी ना कहे, दोनों केसेस हैं। अब होगा कुछ ऐसे कि जब खुला का मतलब फाइल करेगी अदालत में जाकर, और उसके बाद आपको दिखाया जाएगा कि एक नोटिस आएगा हमारे फाइज मियाँ उसके पास। तो उसके बाद सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग काम होगा। पहला इंटरेस्टिंग काम ये हो रहा है, या हो सकता है कि पेपर सेंड करने से भी पहले ये हो कि जो हमारा नासिर है वो कॉल करेगा हरीम को, और हरीम को कॉल करके कहेगा मैं तुम्हारा मुजरिम कॉल कर रहा हूँ, मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ, मैं बर्बाद हो गया, लुट गया, मेरी टांग कट गई। बहुत सारे उसको किस्से अपने सुनाएगा, जिसके बाद डेफिनेटली यहाँ पर वो से कहेगी कि मेरी हमदर्दी तुम्हारे साथ है, लेकिन मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगी। अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें माफ़ करूँ तो फिर तुम्हें एक्सेप्ट करना होगा कि व्हाट यू हैव डन विद मी, तुम्हें सबको बताना होगा। जो बेसिकली शर्त हमारे फाइज मियाँ ने रखी है ना हरीम के लिए, हरीम बेसिकली वो इम्पोज करेगी सारी की सारी शराइत नासिर के ऊपर, क्योंकि ये गंद सारा नासिर का फैलाया हुआ। एक तो चीज़ ये होगी, दूसरी चीज़ ये होगी कि आपको दिखाया जाएगा कि अब चूंकि लाइबा की शादी करवा दी है हमारे फायज़ ने, उसके जो वकास फ्योंसी था, एक्स फ्योंसी या फिर से फ्योंसी बन गया, शादी हो जाएगी उसकी, तो लाइबा विल बी वेरी हैप्पी। और कहीं ना कहीं उसको इस चीज़ का एहसास होगा कि फायज़ भाई हमेशा से ठीक थे तो उन्होंने मेरे फ्यूचर का भी ख्याल करके मेरी शादी तो करवा दी। रेहान भाई का तो पता भी नहीं वो कहाँ पर है, शायद अब दुबई के अंदर या लंदन के अंदर अपनी बेगम के कुत्ते ने ला रहा है। सो ये सारी चीज़ें डेफिनेटली वो सोचेगी, तो उसके बाद वो अपने भाई को कहेगी कि भाई आई रियली वांट टू शेयर यू समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, जो आपको शायद शॉक कर दे, बट यू हैव डन समथिंग रियली इंपॉर्टेंट फॉर मी, आई डोंट वांट टू लेफ्ट यू बिहाइंड। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि वट एवर हैपेंड द शिट इन योर पास्ट स्पेशली बिटवीन यू एंड हरीम, हमारी शेखानी माँ ने बहुत ही गंद घोला, वो सारी साजिशें एक्सप्लेन करेगी और फाइज शॉक्ड होगा। इस पॉइंट पर आपको दिखाया जाएगा कि नासिर की भी कॉल आ जाएगी एंड ही वांट्स टू मीट विद हिम। उसके बाद जब वो नासिर के पास जाएगा, नासिर की कंडीशन देखेगा, नासिर उसके आगे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगेगा कि खुदा के लिए मुझे माफ़ कर दो, मैं ज़िंदगी मौत की कश्मकश में हूँ, मेरे इलाज के लिए पैसे दे दो, और मैं माफ़ी मांगता हूँ, मैंने ये सारी जो बातें की पास्ट के अंदर, वो सारी चीज़ें एक्सेप्ट कर लेगा फाइज़ के आगे। अब जब फाइज़ से वो एक्सेप्ट कर लेगा, फाइज़ के आगे माफ़ी मांग लेगा, बहन ने क्लियर कर दिया, और जब वो घर आया तकलीफ़ में माँ से पूछा तो माँ ने भी रोकर एक्सेप्ट कर लिया कि बेटा हाँ मेरे से ये सारी गलती हुई, मैंने ये सब कुछ किया। तो हाउ इट्स पॉसिबल कि यहाँ पर फिर हमारा फाइज़ हरीम को जाने देगा कि हाँ हाँ ठीक है सिमरन जा जी ले अपनी ज़िंदगी। ना तो वो उसका खुला एक्सेप्ट करेगा, ना वो उसको तलाक देगा, बल्कि डेफिनेटली आपको दिखाया जाएगा एक ऐसा दर्दनाक एंड जो ए मुश्ते खाक में आपको देखने को मिला, जहाँ पर वहाँ तो इसने डायरेक्टली खुदा से माफ़ी मांगी थी ना, गिड़गिड़ा कर रो कर, यहाँ पर भैया हरीम से माफ़ी मांगेगा, हरीम के पास जाएगा, रोएगा, माफ़ी मांगेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंटली मुदस्सर को भी कहेगा कि आई एम रियली सॉरी वट एवर आई सेड अबाउट हर, आपने बिल्कुल ठीक कहा, और मुदस्सर से भी रिक्वेस्ट करेगा कि वो उससे बहुत देर से मोहब्बत करता है। आपको तो अभी हुई है ना, मुझे बड़ी देर से हुई थी, जब मैं छोटा सा था, हमारे मोहल्ले में हरीम रहती थी और हम दोनों साथ में बड़े हुए हैं। इसका भाई रूफ़ी मेरा दोस्त था, आना जाना आंखों के वो सारी गेमें, उसको मतलब कुछ ना कुछ बताएगा कि वो उसको बहुत देर से चाहता है, शादी भी कर चुका था, बट अपने ही रिश्तेदारों के हाथों वो बर्बाद हुआ, मेरी कश्ती वहाँ डूबी जहाँ पानी कम था। सो ये सारी बातें जब वो उसके साथ डिस्कस करेगा तो मुदस्सर विल ऑल्सो अंडरस्टैंड ही इज़ अ जेंटलमैन। वो ऐसा नहीं करेगा कि नहीं नहीं भाई बच्ची मेरे साथ मानी हुई है शादी के लिए, तो बस मैंने तो शादी करनी ही करनी है, एग्री करेगा और वो फिर
नहीं करेगा और फिर डेफिनेटली हमारी हरीम भी माफ़ कर देगी और इस तरह से फिर लास्ट एपिसोड में जाकर ये दूसरे के फिर से हो जाएंगे और दैट्स हाउ दिस ड्रामा विल कम टू एंड। बड़ा ही इंटरेस्टिंग ड्रामा होगा और मैं समझता हूँ कि पिछली 5-6 एपिसोड्स में ड्रामा अच्छा खासा इंटरेस्टिंग हुआ है। लेटेस्ट एपिसोड भी अच्छी थी और आने वाली 2 एपिसोड्स भी बहुत अच्छी होंगी क्योंकि यही वो एंड है जो आपको दिखाया जाएगा। इसके अलावा कुछ और एंड हो ही नहीं सकता, पॉसिबिलिटी नहीं है। ट्रेजिक एंड सोचना भी मत, हैप्पी एंड बिल्कुल डेफिनेटली यही होगा। हरीम और फायज एक होने वाले हैं और इस तरह से होंगे। मेरे ख्यालात ये हैं, आप लोगों को क्या लगता है कमेंट्स में मुझे जरूर बताइएगा। इसके अलावा अगर आप लोगों ने मेरी ये वाली वीडियो नहीं देखी तो भैया ऊपर आपको लिंक मिल जाएगा। बहुत ही कमाल की गुड न्यूज़ है आप लोगों के लिए, वो ये कि दीवानगी 2 इज भैया कमिंग। बहुत ही थ्रिलिंग इंटरेस्टिंग रिव्यूज फिर से देखने को मिलेंगे। 2020 की याद ताज़ा होने वाली है, मुझे ऐसे ही लगता है, तब कल भी हो सकता हूँ, बट दैट्स हाउ इट इज़। लेट्स सी क्या होता है दीवानगी 2। अगर आप लोगों ने मेरा उस पर जो फर्स्ट उसका टीजर है फीडबैक नहीं देखा तो ऊपर आपको लिंक मिल जाएगा, जल्दी से लिंक पे क्लिक करके वीडियो देख के अपना फीडबैक मुझे जरूर दीजिएगा।